नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आरहत वाङ्मय में कहा गया है, खामेमि सव्व जीवे सव्वे जीवा खमन्तु मे मिट्टी में सव्व भूएषु वेरम मज्जन केणै। 10 धर्म या 10 श्रमण धर्म, यति धर्म बताए गए हैं आश्रय। उनमें पहला धर्म है क्षमा, उत्तम शांति। क्षमा 10 धर्मों में एक प्रकार का धर्म है और क्षमा जो भी धारण करता है उसका भला होता है, यह विश्वास है। चाहे जैन आदमी हो, चाहे नॉन जैन हो, कोई भी हो, किसी भी जाति का हो, किसी संप्रदाय का हो, किसी भी देश का हो, किसी परिवेश का हो, क्षमा की साधना जो भी करता है उसका हित निश्चित होता है, यह प्रतीति है। हमारे यहाँ जैन शासन में पर्युषण, संवत्सरी, 10 लक्षण ये पर्व आते हैं और संवत्सरी का महापर्व, भगवती संवत्सरी महापर्व, जो क्षमा से, मैत्री से जुड़ा हुआ पर्व है कि क्षमा कर दो। क्षमा लेना और क्षमा देना। खामेमि सव्व जीवे, मैं सब जीवों को क्षमाता हूँ, सब जीव मुझे क्षमा करें। तो क्षमत खामना, मैं सबको क्षमा देता हूँ और सब जीव मुझे क्षमा दें। मिट्टी में सब भूएषु, सब प्राणियों के साथ, सब प्राणियों के प्रति मेरी मैत्री है, फ्रेंडलीनेस, मैत्री है। किसी के साथ भी मेरा वैर नहीं है। यह कितनी ऊंची बात है, किसी के साथ बैर नहीं है, सबके साथ मेरी मैत्री है। क्षमा धारण करना, प्रतिकूल परिस्थिति में अपने गुस्से को पी जाना, गुस्से पर कंट्रोल रख लेना, गुस्से को बाहर नहीं उगलने देना, नहीं आने देना, मन से भी रेचित कर देना, निकाल देना, बहुत अच्छी साधना होती है। 2 भाई थे, छोटे भाई की किसी आदमी ने किसी कारण से हत्या कर दी। दोनों भाइयों की माँ विद्यमान थी। माँ को बड़ा सदमा पहुँचा कि मेरा लाडला छोटा बेटा, उसको खत्म कर दिया गया। और माँ का वह मोह भाव, माँ विभ्वल हो उठी कि मेरा बेटा गया, बेटा गया, बेटे को मार दिया। तब वो बड़ा भाई बोला, यानी बड़ा बेटा जो था माँ का, कि माँ छोटा भाई गया वो तो गया, अब वो तो आ नहीं सकता, परंतु जिसने भी मेरे छोटे भाई को मारा है उसका अभी अता पता नहीं है, पर मैं खोज करूँगा, खोज का प्रयास करूँगा। मुझे आशा है मैं खोज निकालूँगा, उस आदमी को पकड़ लूँगा जिसने मेरे छोटे भाई की हत्या की है। मैं तुम्हारे सामने उसको हाजिर करूँगा, तुम्हारे सामने उसका काम तमाम करूँगा। यह मैं तुम्हें भरोसा दिलाता हूँ। वो बड़ा भाई निकला अपने छोटे भाई की हत्या करने वाले की खोज में,
खोजते 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 लगभग 12 बरस बीत गए। आखिर वो पकड़ में आ गया जिसने वो गलत काम, हत्या का काम किया था। उसको पकड़ करके माँ के सामने लाया, यूँ गला पकड़ के उसको बिठाया कि माँ, यह युवक मेरे छोटे भाई का हंता है, अब इसको मैं छोड़ूंगा नहीं, तुम्हारे सामने इसका काम तमाम करूंगा मैं, मेरे भाई को मारा है। अब वो बेचारा डरूं फरूं कि मुझे मारेगा या मुझे मारेगा, बेचारा एकदम घबराया हुआ था। एक कोई अक्ल दिमाग में आ गई, जिसने हत्या की थी उसके दिमाग में एक अक्ल आ गई। सोचा रे ये लोग तो हिंदू संस्कृति के लोग हैं, हिंदू समाज के, हिंदू संस्कृति के हैं। हिंदू लोग गाय से बड़ा प्रेम करते हैं, गाय को माँ की तरह मानते हैं। गो रक्षार, गो सालार, गायों के लिए ये लोग कितना करते हैं। तो बस एक ही उपाय है बचने का। आसपास कोई घर में ही वो कुछ तिनखे से पड़े थे, उस आदमी ने वो तिनखे हाथ में लिए, तिनके हाथ में लेकर मुंह में ले लिए। माँ और बेटा तो वहाँ बैठे थे। बोला, मैं आपकी काली गाय हूँ, मैं आपकी काली गाय बन गया हूँ। अब देखो, मैं आपकी काली आपके घर की मैं काली गाय बन गया हूँ, ये कहा। और माँ बोली, बेटा अब नहीं मार सकते, अब हम नहीं मार सकते, हमारी काली गाय बन गया। हम तो हिंदू संस्कृति के हैं, गाय तो माता होती है, हमारी माता मानी जाती है, तो हम तो गोरक्षा की बात करने वाले हैं। हम जो गाय बन गया हम उसको नहीं मार सकते, इसको छोड़ दो, अभय दान दे दो, क्षमा दान दे दो, अब नहीं मारना। बेटा बोला, माँ मैं करीब 12 वर्षों तक परिश्रम करके इसको पकड़ कर लाया हूँ और मेरा खून इतना गर्म हो रहा था कि तुम्हारे सामने, अब क्या करूं, तुमने मनाही कर दी। माँ की बात मैं टाल नहीं सकता, माँ का आदेश है, वो भी मेरे लिए तो बहुत सम्मान्य है कि मैं मातृभक्त भी हूँ। कई लोगों में माँ के प्रति बड़ा सम्मान कि माँ ने कह दिया है, अब वो काम नहीं करना, माँ ने मनाही कर दी, अब वो काम नहीं करना है। बोला, माँ ठीक है, तुम्हारा जो आदेश है मैं इसको छोड़ता हूँ। कि छोड़ना तो है ही, फिर हमारे घर की काली गाय बन गया ना, या तो अब इसको घर में ही रखे, घर में इसको भरण पोषण करेंगे। पूछा, भैया तुम हो कौन? बोला, मैं तो आवारा सा हूँ, कोई मेरे पास विशेष पैसा, इसीलिए तो हत्या की थी मैंने किसी कारण से। तो कहा, अब तुम काली गाय बन गए, हम तो गाय का भरण पोषण करेंगे, तुम हमारे घर में रहो, हम बड़े प्रेम से तुमको रखेंगे। और मैं, मेरा छोटा भाई चला गया, मैं तुमको अपना छोटा भाई मान लेता हूँ, मैं तुम्ही को उस भाई की जगह तुम्ही को मान लेता हूँ, तुम ही मेरे छोटे भाई हो, हम दोनों भाई, ये हमारे माता जी है, माँ वो माता जी है। तो गुस्से को पी गया, छोड़ दिया। विफल कियो कुल पुत्र रोष जूं, झट 12 बरसारो, त्यों प्रशांत उपशांत भावसू। तो यानी 12 वर्षों का जो आक्रोश, गुस्सा, उसको भी विफल कर दिया और हत्या नहीं की। यह क्षमा की बात है कि कैसे मन में आक्रोश है, टीस है, उसको भी पी जाओ, निकाल दो, छोड़ दो, मन में कोई रोष मत रखो। तो जो हमारा बुरा कर दे, नुकसान कर दे, उसको भी क्षमा दान दे देना, क्षमा कर देना बहुत ऊंची बात है और बहुत बढ़िया बात हो जाती है। हमारी ये कमजोरी हो सकती है आदमी की कि गुस्सा आ जाता है, कोई प्रतिकूल कुछ बोल दिया, कर दिया, और आदमी कभी लाल पीला गुस्से में हो जाता है, रोषारुण हो जाता है, कुछ बोलना करना, हाथ से कोई चीज़ फेंक देना, कर देना, लाठी हाथ में ले लेना,
ये कई गुस्से के कारण कार्य आदमी कर सकता है। धन्य है उनको जो शांति में रहते हैं। कोई गुस्सा नहीं, आक्रोश नहीं, कुछ भी बोल दो, कुछ भी कर दो, कोई गुस्सा नहीं, कोई प्रतिशोध बदला लेने की भावना नहीं। बस कि एक थप्पड़ की लगा दी, इधर फिर लगा दो, कोई खास बात नहीं है। इस गाल के लगा दी, इधर और लगा दो, हमें तो कोई दिक्कत नहीं है, बैठे हैं शांति से। तो इतना प्रेम, इतनी मैत्री कि एक गाल के थप्पड़ लगा दी तो दूसरा और तैयार है, इसके और चाहो तो लगा दो, कोई हमें कोई फर्क नहीं है। तो ये बहुत ऊंची बात है। शत्रु को भी मित्र मान लेना, शत्रु के साथ भी मित्र का व्यवहार करना बहुत ऊंची बात है। जो हमारा शत्रु है, विरोधी है, गालियां देने वाला, विरोध करने वाला, ऐसे व्यक्ति के साथ भी मैत्री का व्यवहार करना, कि शत्रु के साथ भी मित्रता का व्यवहार करो, मित्रतापूर्ण व्यवहार करो। ऊंची बात, उदारता, बहुत अच्छी ऊंची उदारता है। अरे दुश्मन, शत्रु, विरोधी, उसके साथ मैत्री का प्रयोग करना। भले आदमी से दोस्ती मैत्री करें तो ठीक है, भले आदमी से मित्रता की। जो शत्रु है, निंदक है, हमारा विरोधी है, और उसके साथ भी कोई बैर नहीं, मैत्रीपूर्ण, शालीनतापूर्ण, सौहार्दपूर्ण व्यवहार करना बहुत ऊंची बात हो जाती है। और कि मेरा कोई दुश्मन है ही नहीं, अपा मित्तम से, कि मेरा तो कोई दुश्मन है ही नहीं, मैं तो सबको मित्र ही मानता हूँ। कितनी का मित्र, मैं किसी को बैरी मानता ही नहीं हूँ। मेरी बैरी तो मेरी आत्मा ही है, और कोई मेरा दुश्मन, मित्र भी वास्तव में आत्मा ही है। तो मैं किसी आदमी को अपना दुश्मन नहीं मानता। फिर भी कोई मेरी निंदा करने वाला है, विरोध करने वाला है, कार्य में बाधा डालने का प्रयास करने वाला है, उसको शत्रु नहीं तो विरोधी कह दो, कि प्रतिकूलता पैदा करने वाला कह दो। उसके साथ भी कोई रोष नहीं, बैर नहीं, द्वेष नहीं, मन में भी कोई द्वेष नहीं, शांति शांति, बस मैत्री की भावना। ऐसी क्षमा, शक्ति होने पर भी क्षमा। एक तो कमजोर है, बुजदिल है, कायर है, दिलगीर है, वो कुछ न करे वापिस, वो तो बेचारा है, बेचारा दुर्बल है, निर्बल है, वापिस कुछ कर नहीं पाता, शक्ति नहीं है। तो जो शक्तिशाली लोग हैं, 2 की 4 सुना सकते हैं, थप्पड़ लगा सकते हैं, वे लोग क्षमा रखें, वो बड़ी बात। क्षमा बड़न को होत है, छोटन को उत्पात। बड़े क्षमा है, वो बड़प्पन का लक्षण है। तो क्षमा वीरस्य भूषणम, वीर आदमी का भूषण, गहना आभूषण है, वह क्षमा होता है। तो हम क्षमा को धारण करें। भगवान महावीर तो महा आदर्श हैं क्षमा के। चंड, कौशिक, सर्प, नागराज, 10 लिया, काट लिया, कुछ भी कर लिया, तो भी समता शांति है, उसका भी मानो उद्धार हो गया, उद्धार कर दिया, उद्धार हो गया। ऐसा प्रभु महावीर का मानो सदुपदेश, सद्वाणी, कल्याणी, जो उसके सांप को भी मानो सुनने को मिली। सांप को भी पूर्व जन्म स्मृति हो गई, सांप साधना में लग गया, ऐसी साधना में लगा कि मर करके ऊंची गति, देवगति में चला गया। तो परम प्रभु महावीर के सामने कैसी कैसी स्थितियां आईं, कहाँ चंड, कौशिक, सर्प, कहाँ वो ग्वाला, जो यानी किले ठोकने की बात भी है, कहाँ ग्वाला पहले दिन ही कामन छपरा गांव में पधारे, कि वो ग्वाला दौड़ा प्रहार करने के, इंद्र ने आकर के बचाया किया। खैर अनेक शूल पाणी यक्ष मंदिर में
एक रात में कितने उपसर्ग, उपद्रव, कितनी वेदना, जो भी अट्टहास आदि चीज़ें हुई, उस रात में भी प्रभु महावीर को थोड़ी नींद भी आ गई। ऐसी भयंकर रात, कष्टों की मानो रात, उस रात में भी थोड़ी सी नींद आ गई। वरना नींद तो आती हो तो चली जाए, नींद कम आती या कम लेते तो उस रात में थोड़ी कहते हैं नींद भी आ गई। तो परम प्रभु महावीर तो क्षमा के मानो एक आदर्श धाम, आदर्श पुरुष हैं। आचार्य भिक्षु के जीवन को भी हम देखें, प्रतिकूलताएं, परिस्थितियां, जगह मिली कि नहीं मिली, जगह की वापस मनाही कर दी, आहार पानी की समस्या है, फिर जो भी स्थितियां आई, हम दूसरों को भी बुरा क्यों कहें? दूसरों का भी अपना चिंतन हो सकता है, अपना सिद्धांत हो सकता है, हमारा अपना मान्य सिद्धांत हो सकता है। तो आचार्य भिक्षु के सामने भी कठिनाइयाँ तो आई, और कठिनाई तो पहले ही दिन अभिनिष्क्रमण किया, बगड़ी में कहते हैं स्थान नहीं मिला, विहार किया, और वो फिर प्रकृति ने भी कुछ तूफान आंधी जो भी वो स्थिति पैदा हो गई। कहा जैत सिंह जी की छत्री, जो अंतिम मानो स्थान, वहाँ उनको रहने का स्थान प्राप्त हुआ। तो यूँ फिर आगे कितनी कठिनाइयाँ। परम पूजनीय आचार्य श्री तुलसी के जीवन में भी कितनी प्रतिकूलताएं, कठिनाइयाँ आई, और उन्होंने कितनी यात्राएं की। ये औरंगाबाद पधारने वाले हमारे धर्म संघ के प्रथम आचार्य, जालना इधर औरंगाबाद, इधर महावीर जयंती हुई औरंगाबाद, पहले आचार्य श्री हमारे धर्म संघ के हैं, जो इस औरंगाबाद के एरिया में संभाजी नगर, तो अब कहते हैं, पहले औरंगाबाद जाना, वहाँ पधारे थे। और कहाँ साउथ दक्षिण भारत में पधारे थे, कोलकाता पधारे थे, कितनी यात्राएं की थी, और विरोध भी कितने हुए थे। कहीं कहाँ रायपुर का विरोध, और कहाँ चूरू, कहाँ जयपुर, और कहाँ विरोध, परिस्थितियाँ। तो ठीक है, उनमें भी समता, शांति, क्षमा रखना धर्म है। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी प्रेक्षा ध्यान कराते थे, भी प्रियता अप्रियता से मुक्त, केवल देखना, प्रे इक्षा प्रकर्षेण ईक्षणम प्रेक्षणम प्रेक्षा। तो देखो, अपने आप को देखो, आत्मा को देखो। तो जहाँ आत्मा को देखने की बात है, वहाँ लड़ाई झगड़ा और गुस्सा, वैर विरोध का क्या मतलब? जहाँ आत्मा की कल्याण की बात है, आत्मा के उत्थान की बात है, आत्मा की बात है, आत्मा में रहना है, फिर लड़ाई झगड़ा वैर विरोध इनसे हमें मतलब ही क्या हो सकता है। तो क्षमा महान धर्म है, और शक्तिशाली होने पर भी क्षमा रखना वो खास धर्म है क्षमा का। व्यवस्था में बोल नहीं सका, वो बड़ी बात नहीं है। सक्षमता में भी नहीं बोलना, क्षमा धारण कर लेना, वह बड़ी बात हो जाती है। तो कोई गालियाँ भी दे दे तो कोई बात नहीं, दे दी तो दे दी, हमें क्या फर्क पड़ा। गाली सुनिया न हुए गुमड़ा, गालियाँ सुनने से गुमड़े नहीं होते हैं कहीं हाथ में और में। कितना ही कोई बोल दो, हमारे गुमड़े थोड़े ही होते हैं गालियाँ सुनने से। सुन लो शांति से, बोलने दो उसको, अपने क्या है, बोलता बोलता अपने आप चुप हो जाएगा संभवतः। तो शांति रखो, क्षमा रखो, दूसरे के बराबर मत हो जाओ कि उसने कह दिया मैं भी, उसने कह दिया तो कह दिया, तुम शांति रखो। उसने उल्टी कर दी, क्या तुम भी उल्टी करोगे उसकी तरह? उसके तो झिदोरा हो गया, कोई तकलीफ है, विकार है, उल्टी हो गई, कि उसने उल्टी की मैं भी उल्टी करूँगा। यह बराबरी करने की बात कि उसने बोल दिया मैं भी बोलूँगा। बोल दिया तो बोल दिया, उसने बोल के कोई बढ़िया काम किया क्या? बढ़िया काम नहीं किया तो तुम घटिया काम अब क्यों करते हो? बराबरी करो तो अच्छे काम की करो, अनुकरण करो तो अच्छे काम का करो, बुरे काम का अनुकरण हमें नहीं करना चाहिए। तो दूसरे ने मुझे ऐसा बोल दिया तो मैं भी वापस उसको बोलूँगा, कोई खास बोलना कोई खास बात नहीं। शांति रखो,
कभी स्पष्टीकरण करना हो तो मौके पर कर सकते हैं, बाकी अपना बढ़िया काम करो। इन बैर विरोध, फालतू लड़ाई झगड़ा, इनमें फालतू जाना ही नहीं चाहिए। राड़ आदि बाढ़, राड़ झगड़े में फालतू नहीं पड़ना, अपने शांति में रहना चाहिए, मैत्री भाव, अच्छा काम करते रहना चाहिए। तो यह क्षमा धर्म हमारे जीवन में अवतरित रहे, पुष्ट रहे, यह काम्य है। दानान शिष्ठम अभयपयाणम सच्चेषु या अणवज्जं वयन्ति तवेषु या उत्तमं भजेरं लोगुत्तमे समणेनाय पुत्ते।